कोई चोरी कर रहा है जी तो उसको क्या कहा जाएगा? चोर नहीं कहा जाएगा। और जिस समय आप सीना तान करके पूरे देश के सामने कह रहे थे कि हम 56 इंच का सीना है, हम देश के चौकीदार हैं, चौकीदार। और आपके चौकीदारी में 20,000 करोड़ चला जाता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सारे मोदी लेके भाग जाते हैं। अब है कि जब हमारे घर में ये नकामा चौकीदार है जी और चोरी हो गई, तो चोरी को तो हम चोरे न कहेंगे जी। नहीं भाजपा ये बयान दे कि हाँ नहीं, चोर को साधु कहा जाए। यह विपक्ष को हिटलर शाही के तरीके से मने रौंदना है और अपना हिटलर शाही चलाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत है, ये बिहार है, और यहाँ हिटलर शाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। पटना में हूँ और मेरे साथ माले के कदावर नेता, चर्चित चेहरा भी हैं, और सिवान जिला से जो दरौली विधानसभा है वहाँ से विधायक हैं। हम बात करेंगे इन पे, क्योंकि हाल ही में 4-5 दिन पहले जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। जो MP थे उनकी सदस्यता खत्म हो गई, क्योंकि 2019 के जो चुनाव हुआ था, मोदी के खिलाफ उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर हैं केवल मोदी ही उनका टाइटल क्यों होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उनको 2 साल के लिए सज़ा दिया था, लेकिन जो 2 साल सज़ा था उनकी सज़ा से वो रिहा हो गए हैं। लेकिन MP से जो उनका सदस्यता है वो खत्म कर दिया है। इसी मुद्दे पर हम सर से बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी ने जी क्या कहा है उसको लोग देख रहा है, सुन रहा है। उससे ने और जहरीली बात जी और लोगों ने कहा है। जी सर। भाजपा के लोगों ने कहा है। भाजपा के लोगों ने तो दिल्ली में ये भी कहा कि देश के गद्दारों को मारो, गोली सालों को। जी और इस तरह के बातें भाजपा के लोगों ने बहुत कहा है। जी उसको सबको संगठित किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, तो शायद यही असंसदीय भाषा के एक बड़ी किताब बन जाएगी। जी जी राहुल गांधी ने जो बात कही है वो आज भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अब हम सवाल करें, हम भाजपा के लोगों से ही सवाल करना चाहते हैं कि कोई चोरी कर रहा है जी तो उसको क्या कहा जाएगा? चोर नहीं कहा जाएगा। और जिस समय आप सीना तान करके पूरे देश के सामने कह रहे थे कि हम 36 इंची के सीना लिए हुए हैं, 56 इंच का 56 इंच का सीना है, हम देश के चौकीदार हैं, चौकीदार। और आपके चौकीदारी में 20,000 करोड़ चला जाता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सारे मोदी लेके भाग जाते हैं। जो सबको जोड़ दिया जाए तो यह लाखों करोड़ का मामला बन जाता है। सर, यही बात वो बोले हैं राहुल गांधी। हाँ, तो यही बात है ना। तो वो लेके चले जाते हैं, और आप क्या करना है चौकीदार साहब? अब है कि जब हमारे घर में ये नकामा चौकीदार है जी और चोरी हो गई, तो चोरी को तो हम चोरे न कहेंगे जी। नहीं भाजपा ये बयान दे कि हाँ नहीं, चोर को साधु कहा जाए, तब तो कोई बात नहीं है, आपने सजा कराई है। लेकिन चोर को चोर कहने के एवज में अगर किसी की सजा होती है तो हम समझते हैं कि यह सिर्फ राहुल गांधी का मसला नहीं है, यह पूरे देश के हमारा जो लोकतंत्र है जी उसकी जो है हत्या हुई है, उसको मटियामेट किया गया है, उसको चकनाचूर किया गया है। और इसको लेकर के हम लोग पूरे देश में इस बात को लेकर के जा रहे हैं कि इसके खिलाफ जी हमको खड़ा होना है। चूँकि ये भी बात आ रही है
कि न्यायिक प्रक्रिया है, जी कानून अपना काम किया है। थोड़ा ये हमको जानना है कि अभी तक जी सर। हम लोगों के जो जानकारी में है कि जहाँ घटना घटती है उसको अंग्रेजी में पीओ कहते हैं, हिंदी में घटना स्थल कहते हैं। और हमने देखा यूपी बिहार के बॉर्डर पर गुठनी में जी सर। डरेला के पास, ग्राम डरेला के पास एक हत्या की घटना घटी थी। तो 2 दिनों तक यूपी और बिहार की पुलिस पैमाइश करती रही कि डेड बॉडी माने यूपी में है कि बिहार में है। वो मामूली इंची में फर्क था। अच्छा अच्छा। लास्ट में डिसीजन हुआ कि ये यूपी में माने 60% हिस्सा है यूपी में और बिहार में 40% हिस्सा है, इसलिए यूपी को ये केस बनता है। और ले गए। अभी ये कहाँ बोले थे, ये भाषण दिए थे तमिलनाडु में। केस दर्ज होता है यूपी में, गुजरात में, सॉरी गुजरात में जी। उसको तो दर्ज होना चाहिए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के न्यायालय को देखना चाहिए जी, लेकिन वो गुजरात के न्यायालय देख रहा है। मनहानि केस किए थे, जो भी केस हो जी। अब हम उसको जो भी तरह के घटना मान रहे हैं, तो केस तमिलनाडु में होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है गुजरात में। वही केस जो एक भाजपा के एमएलए पटेल है, उन्होंने जाकर के हाई कोर्ट में उस केस पर स्टे लगवाया है और फिर एकाएक वो केस खुल गया और मुश्किल से 27 दिनों में मामला हल होता है। सारे मामले हो जाते हैं। सारे मामले गवाही से लेकर के और ये बहस और डिसीजन ये सारे हो जाते हैं। यही नहीं, ये कानून में बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि 2 साल किसी की सज़ा होती है अगर वो विधानसभा या लोकसभा के सदस्य है, तो उसको 3 महीने का समय मिलना चाहिए ताकि वो ऊपरी न्यायालयों में जा कर के अपनी बात रख सके, उसको कहने का ये अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ 24 घंटा में सब कुछ हो जाता है। उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। 3 दिनों के बाद उनका बंगला खाली करा दिया जाता है। तो यह कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह इंटरनेशनली माने उनके प्रति द्वेषता है जी। और द्वेषता के तहत कानून का मोहरा बना करके माननीय न्यायालय को सामने ला करके ये हम तानाशाही कर रहे हैं और इससे कानून कमज़ोर होता है। सर विपक्ष के नेता कह रहे हैं अब तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हत्या है और ये अब इस देश में हिटलरशाही का अवसर जमाना गया है। हाँ, हम सब विपक्षी बात साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये कानूनी प्रोसेस है ही नहीं। कानूनी प्रोसेस होता है जी, जिससे एक अनुमान हो जाता है कि ये केस कब तक और कैसे चलेगा। लेकिन ये कानूनी प्रोसेस में ये कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, यह मनमानिक प्रोसेस में हुई है, हिटलरशाही के द्वारा, हिटलरशाही की तरह, तानाशाही के तरह, और ये लोकतंत्र इसमें चकनाचूर होता है। यह विपक्ष को हिटलरशाही के तरीके से माने रौंदना है और अपना हिटलरशाही चलाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत है, ये बिहार है और यहाँ हिटलरशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूँकि हिटलर के बारे में भी जो बात आ रही है, तो हिटलर जर्मनी से चल करके रूस तक पहुंच गया और रूस में इसी लाल झंडा की पार्टी ने उनको घेर लिया
और उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और बिहार में भी लाल झंडा का बहुत वर्चस्व है। वर्चस्व है। बिहार नहीं दबेगा हिटलरों से। वो चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को हम दबा दें, तो विपक्ष की आवाज़ दबने वाला नहीं है। चाहे इसका परिणाम जो भी होगा, निश्चित रूप से बिहार की जनता अब समझ रही है, तेज़ी से समझ रही है कि ये कौन कानूनी प्रक्रिया है भाई, जी। ये कौन कानूनी प्रक्रिया है। लोग पूछ रहे हैं, हम लोगों से भी सवाल कर रहे हैं कि ये विधायक जी ये बताइए कि ये कौन कानूनी प्रक्रिया है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया की कुछ लोगों को जानकारी है, मोटा मोटी जो लोग पर केस होता है, कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वकीलों से बात करते हैं, तो बहुत सारा बात तो लोग बिना पढ़े जान ही गया है ना। जी। तो वो लोग भी सवाल कर रहे हैं। तब इस पर लोगों की नाराज़गियाँ देखी जा रही है और निश्चित रूप से ये नाराज़गियाँ वो चाहें जितना करे, विपक्ष के नेताओं को जितना वो जेल में डाले, अंततः 24 में उनकी विदाई होनी है। और पूरा देश का विपक्ष बिना कोई बात किए मन बना लिया है कि हम सब लोग एकजुट होकर के और इनकी